बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं आपका मेजबान उमर विरक विरकी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से डीएचए कोयटा डेली बेसिस पे मैं आपके साथ रेट शेयर करता रहता हूँ। डीएचए कोयटा की जो मार्केट है बेहतरी की तरफ है, रेट जो है इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो गया है। जो लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए सिक्योर करना चाहते हैं, साल 2 साल 3 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद वो अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं, तो वो डीएचए कोयटा में बाइंग करके छोड़ दें, उसको भूल जाएं। साल 2 साल बाद आपको उसका कह लेके काफी गुना प्रॉफिट आ रहा होगा, आपकी रकम जो है डबल से भी ज्यादा हो चुकी होगी जो इस टाइम प्राइजेस चल रही हैं। प्राइसेस की बात करें तो A6 जो है वो इस टाइम 46 लाख रुपए पे चली गई है, रेट इंक्रीज होना शुरू हो गया। इसके 35.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं और 3 इंस्टॉलमेंट इसकी पेड हो चुकी हैं 9 लाख रुपए की। और इसके बाद जो फाइलें हैं वो जो बैलेट में नहीं आई थी अनसक्सेसफुल, वो तकरीबन 44 लाख रुपए में, उसके अभी डेवलपमेंट चार्जेस कोई नहीं है, वो अभी 44 लाख उसकी प्राइस है। और अब जो बैलेट होना है वो उसी का होना है। A6 को प्लॉट नंबर लगने हैं और अनसक्सेसफुल को सेक्टर लगेगा। फिर इसके बाद जो कैटेगरी है बारकोड, बारकोड की बात करें तो बारकोड 35 लाख रुपए उसकी डिमांड होना शुरू हो गई है। इसी तरह फिर इसमें कैटेगरी है ओपन एफिडेविट। ओपन एफिडेविट किसी के नाम पे नहीं है, वो 35 लाख रुपए में ट्रेड हो रहा है। 3,000 की वेरिफिकेशन करके लोग उसके में ट्रेड करते हैं। जो लोग FBR से टैक्स से बचना चाहते हैं, अपनी पेमेंट शो नहीं करना चाहते, वो एफिडेविट में ट्रेड करते हैं क्योंकि वो किसी के नाम पे नहीं होता। फिर इसमें सेकंड बैलेट है। सेकंड बैलेट की बात करें तो वो तकरीबन कोई 36 लाख रुपए पे उसकी डिमांड होना शुरू होगी। रेट उसका भी इंक्रीज हुआ है, वो 34 लाख रुपए पे थी, उसमें भी 2 लाख रुपए ऐड हो गया। तो मार्केट बेहतरी की तरफ ही है। रेट जो है इंशाल्लाह डे बाय डे बेहतर हो रहा है। आपको पता है आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं तो मार्केट में ट्रेड तो होगी। बैंक मार्कअप भी आपको पता है फरवरी में सोना कम होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह उससे रियल एस्टेट सेक्टर में काफी फर्क पड़ेगा क्योंकि बैंक मार्कअप बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उन्होंने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है, उसका प्रॉफिट वो ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पैसा आपको पता मार्कअप कम होगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होगी, तो इंशाल्लाह रियल एस्टेट बेहतर हो जाएगी। और दूसरा वहां पे मेन चीज जो है कमर्शियल अर्ली बर्ड का, कमर्शियल का बैल्टिंग आ रही है, 31 जनवरी को बैलेट होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह था जिन लोगों के प्लॉट निकलेंगे उससे भी फर्क पड़ेगा, मार्केट बेहतर होगी। इसके बाद जो डीएचए बैलेट करेगा वो A6 को प्लॉट नंबर लगाएगा और अनसक्सेस को करेगा, तो इंशाल्लाह मार्केट बेहतरी की तरफ है। डेवलपमेंट वहां पे बड़ी तेजी से हो रही है। डीएचए आपको पता है कि वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है, वहां पे कतर की भी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है। फिर उसमें मेन जो सेक्टर है अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड के प्राइस जब बेहतर होगी तो बाकी सारी फाइलें भी साथ उसके बेहतर होंगी। अर्ली बर्ड में A1 A2 A3 तीन सेक्टर हैं इसमें, और इसमें दो किस्म के, एक हैं RDU क्लियर वाले प्लॉट और एक है जो आर्मी को सर्विस बेनिफिट वालों को मिले हैं। जो RDU क्लियर वाले हैं वो 1,10 करोड़ से लेके 1,30 तक हमें वहां पे अच्छा फिजिकली प्लॉट मिल जाता है। जो लोग चाहते हैं कम बजट में वहां पे करना चाहते हैं वो तकरीबन कोई 75 से 80 में मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ लैंड सर्विस बेनिफिट वालों को जो आर्मी को अलॉट हुए हैं उसके 35.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो आपने कह लें कि सिविल ने 3 साल में देने हैं। आर्मी का जो ब्रेकअप है प्लान है वो तकरीबन 20 साल का शेड्यूल है उनका। आर्मी का आर्मी टू आर्मी वो ट्रांसफर हो जाता है, सिविल को जरा 3 साल में है, आर्मी को वो 20 साल का प्लान है। फिर इसमें जो मेन कैटेगरी है आपको पता है कमर्शियल है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस बेनिफिट के 5 मरला एनओसी वाले हैं, एनओसी 5 मरला तकरीबन कोई 16 16.5 लाख रुपया प्रॉफिट चल रहा है। और जो नॉर्मल है वो तकरीबन 6 लाख रुपया उसका प्रॉफिट चल रहा है मार्केटिंग की। इसमें फिर सेक्टर A9 है, A10 है कैटेगरी में। सर्विस बेनिफिट में आपको पता है 5 मरला 8 मरला 10 मरला 16 मरला और एक कनाल की कैटेगरी है। डीएचए कोयटा का कह लें कि अभी गोल्डन टाइम है क्योंकि फाइलें 1.5 करोड़ से नीचे आई हुई हैं। 5 मरला भी 60 लाख तक गया था, 60 लाख से नीचे आया हुआ है। जो अर्ली बर्ड है, अर्ली बर्ड 3.5 करोड़ से कह लें कि प्राइस तक फाइल गई थी, फिर उसके 23 लाख डेवलपमेंट चार्जेस भी लोगों ने पे किए। तो काफी ज्यादा लोगों को इसमें लॉस हो रहा है। इंशाल्लाह ये लॉस उनका बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा, मार्केट बेहतर हो जाएगी, तो ये बैंक का बेस्ट टाइम है। अभी जो वहां पे बाय कर लेगा आने वाले टाइम में, साल के 2024 के एंड में आप रेट चेक कर लीजिएगा, आज का मेरी इस वीडियो का रेट आप देख लीजिएगा, तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा मार्केट इंशाल्लाह बेहतर है, बेहतर होना शुरू हो गई है। और फेज 10 भी हमारा लाहौर में इधर बेहतर हुआ है। तो प्रॉपर्टी आपको पता है ऐसी चीज है, ये लॉस नहीं देती आप अगर लॉन्ग टर्म करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म आप आज कहते हैं बाय की है फाइल, तो आप उसका महीने बाद कहें प्रॉफिट आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये कम से कम भी आपको 1 साल के लिए इसको होल्ड करना पड़ता है। प्रॉपर्टी कहीं पे भी लेते हैं वो ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं आती। क्योंकि मैं 2003 से कर रहा हूं, मैंने 20-21 साल का करियर में बड़ी दफा डीएचए में तेजी देखी है, ऐसी बूम देखा है। शरद दौर में भी तेजी प्रॉपर्टी में वो आई थी, इतनी की आई थी कि आप सोच भी नहीं सकते जो प्रॉपर्टी में तेजी आई थी।
और पिछले दिनों भी काफी कह लें कि इमरान खान के दौर में भी प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा इजाफा हुआ था, मार्केट बहुत ज्यादा बूस्ट हुई थी। तो लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी चीज है, ये साल 2 साल के बाद एक दफा इसमें जंप आता है, तेजी आती है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो निकल जाते हैं, जो एंड यूजर होता है वो लॉन्ग टर्म रखते हैं, वो जरा कह लें कि उन्होंने साल 2-3 साल के लिए अगर वेट करना होता है तो उनको उनके 2-3 साल के बाद उसका प्रॉफिट मिलता है। तो इस टाइम कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो ये बाइंग का टाइम है। यानी कि आप कोयटा, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, भावलपुर में भी करते हैं तो ये बाइंग टाइम है, क्योंकि 1.5 करोड़ वाली चीज आपको 50 में मिल रही है। तो ये तो ऑलरेडी कह लें कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको लो रेटों पे प्रॉपर्टी मिल रही है, तो ये बाइंग का बेस्ट टाइम है। अगर आपने डीएचए कोयटा की किसी किस्म की खरीदो फरोख्त करनी है, या आपने कोई फाइल सेल करनी है, परचेज करनी है, या इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी किस्म की, आप रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। विर्क रियल एस्टेट के चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।